अगर अल्फा एच नहीं है तो वो टॉटोमरिज्म शो नहीं कर सकता. लेट्स वेरी क्विकली गो थ्रू लास्ट पार्ट. सो लास्ट पार्ट में देखो हमने टॉटोमरिज्म डिस्कस किया था. स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म. इसमें हमने एक ही डिस्कस किया था, कीटो इनॉल, कीटो फॉर्म एंड इन ऑल फॉर्म. आपका कार्बन जो है डबल बॉन्ड, आपका डबल बॉन्ड जो है वो सेम कार्बन एटम पे ही रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये सारे केसेस जो है वो डिस्कस किए थे. एंड एट द वेरी एंड वी हैड सीन कि अगर अल्फा एच नहीं है तो आपका कीटो इनॉल जो है, वॉइस स्लो आ रहा है, हाँ तो चाहिए बॉट वजह से. हाँ, तो आपका हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर साइट जो है आपको इनॉल पार्ट जो है वो शो नहीं. सो यू मस्ट ऑलवेज चेक आउट वेयरएवर इज द डबल बॉन्ड एच. ऑलराइट. Now, the next part and the last part that is left is your ring chain isomerism. Now, ring chain isomerism में क्या होता है? It's very simple. कि आपका एक आइसोमर जो है वो रिंग पार्ट है एंड दूसरा आइसोमर जो है वो ओपन चेन पार्ट है. बस एज सिंपल एज दैट. रिंग चेन आइसोमरिज्म में आपका क्या होता है? टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि अगर मैं ये ले रहा हूँ, राइट, तो बताओ इस चीज का फॉर्मूला क्या आएगा? दिस इज माय स्ट्रक्चर. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दिस स्ट्रक्चर? बहुत डिफिकल्ट है, बताओ. करेक्ट, ये आपका साइक्लोब्यूटेन है तो ये आपका C4H8 आएगा. एंड अब देखो मैं इसका अगर ओपन चेन बनाऊं तो क्या आएगा? आपका ओपन चेन ये आएगा. सो दीज टू वुड बी रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. रिंग चेन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक रिंग होगा, दूसरा जो है वो चेन होगा. आ सिंपल है. ओके, ऑफ कोर्स वी कैन टेक अनदर एग्जांपल कि सपोज करो आपके पास कुछ ऐसा है, तो आप इस चीज को भी कुछ इस तरह से बना सकते हो. दीज टू आल्सो वुड बी रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. एक रिंग एक चेन, आ सिंपल. राइट. अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो इसका भी फॉर्मूला आपका C4H8 कंप्लीट करो. और C4H8, C4H8 डन. सो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो यहीं पर ही खत्म होता है. इसके अलावा ओके, अब समझ में आपको वॉइस लो क्यों आ रहा है. अब आपको वॉइस ठीक आएगा. अब आपको वॉइस ठीक आएगा. मैंने माइक ही नहीं लगाया था. ओके. नाउ सो एज आई वाज सेइंग, हाँ, तो ये जो है ये आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म में एक जो है वो रिंग होगा, दूसरा जो है वो चेन. आज सिंपल है सर. इसमें आपको कुछ भी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. इसमें आप चाहे तो ये लिख लो, इसमें आप ये लिख लो, वन आइसोमर इज रिंग. नहीं, आइसोमरिज्म कहाँ से खत्म हो जाएगा? अनदर इज ओपन चेन. ओके, लिख लो. कंप्लीट. कंप्लीट. तो यहाँ पे खत्म होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. ऑब्वियसली स्टीरियो आइसोमरिज्म इज स्टिल लेफ्ट एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म इज अ वेरी 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 बिग चैप्टर. बट बिफोर वी स्टार्ट विद स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये वाला पार्ट सभी ने कंप्लीट कर लेना. Okay, so before we start with stereoisomerism, we have to discuss a concept called as degree of unsaturation. तो आप लोग हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. या इसी चीज को आप कई बार ऐसे पढ़ोगे एज डबल. ये चीज हमने पढ़ लिया है क्या? अच्छा चलो ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा फिर. या फिर इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. ये चीज पढ़ ले तो बहुत ही बढ़िया. ये चीज इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. राइट. नाउ डीबीई और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका हमने फॉर्मूला क्या लिखा था बताओ? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइडेड बाई 2. यस नो? एंड इसके लिए हमने क्या बताया था कि आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो आपको क्या देता है? दिस इज इक्वल टू, वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स. राइट. अगर सपोज करो कि आपका, ये चीज आप ऐसे हेडिंग डाल दो क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज फॉर एग्जांपल लेट्स से 3, ओके, तो पाई बॉन्ड्स एंड रिंग्स. तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है मेरे पास 3 पाई बॉन्ड हो एंड 0 रिंग हो, या फिर 2 पाई बॉन्ड हो 1 रिंग हो, या फिर 1 पाई बॉन्ड हो 2 रिंग हो, या फिर 0 पाई बॉन्ड्स हो एंड 3 रिंग हो. ओके, सो एनी ऑफ दिस इज पॉसिबल. क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? ओके, यहाँ तक आप लोग फटाफट कॉपी कर लो एंड आई विल टेल यू कि ये चीज का यूज कहाँ पर है.
कंप्लीट कर लिया? हाँ, पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। कंप्लीट कर लिया? ओके, नाउ हाउ डू वी यूज दिस? लिख लेना सभी। ओके, नाउ हाउ डू वी यूज दिस? वेरी सिंपल। अगर सपोज करो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, लेट्स से C4H8। ओके, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया C4H8 एंड वी हैव टू राइट ऑल पॉसिबल, we have to write all possible structural isomerisms. Yeah, we have to write all possible structural isomers. Now ध्यान दो आप सभी, सबसे पहले आप हमेशा क्या निकालोगे जब भी आपको आइसोमर्स निकालना है? सबसे पहले आप हमेशा निकालोगे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। ना मेरे पास C4H8 है तो मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालू, तो बताओ कितना आएगा? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइड बाई 2। सो ये देखो कितना आएगा? 4+1 -4 आ जाएगा। तो बताओ मेरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया? 1 आया। नाउ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग शुड बी इक्वल टू 1। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो पाई बॉन्ड मेरे पास एक हो, रिंग जो है 0 हो, दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो 0 हो, रिंग जो है वो 1 है। क्या पहले यहां तक आप सभी को समझ में आया? ऑलराइट, यहां तक पहले आप लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड केस फर्स्ट। हम पहले सेकंड केस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वाला मुझे ज्यादा इजी दिख रहा है। राइट, ये वाला मुझे ज्यादा इजी दिख रहा है। नाउ अब अगर मेरे पास रिंग एक है, रिंग का मतलब क्या हुआ? साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ ना। अब आप बताओ सबसे छोटा साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सा है? सबसे छोटा साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सा है? करेक्ट, साइक्लोप्रोपेन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। राइट, साइक्लोप्रोपेन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। एंड अगर मेरे पास यहाँ पे C4 है तो मैं लार्जेस्ट कौन सा बना सकता हूँ? करेक्ट, साइक्लोब्यूटेन बना सकता हूँ। तो मेरा स्मॉलेस्ट जो है वो साइक्लोप्रोपेन है, राइट। एंड यहाँ पे लार्जेस्ट जो है वो मैं साइक्लोब्यूटेन तक जा सकता हूँ। सो पहले अगर मैं ये वाला केस देखूं, पहले अगर मैं रिंग्ड स्ट्रक्चर देखूं, तो ये मेरे पास साइक्लोब्यूटेन हुआ। अब यहाँ पे मेरा DBE जो है वो सेटिस्फाइड, आई डोंट हैव टू पुट अनदर पाई बॉन्ड। एंड इससे छोटा जो पॉसिबल है वो है साइक्लोप्रोपेन। लेकिन साइक्लोप्रोपेन है तो मुझे एक मिथाइल जो है वो कहीं पर डालना पड़ेगा। तो मैं कहीं पर भी मिथाइल डालूं बात तो बराबर है, बिकॉज ऑल 3 कार्बन एटम्स आर एग्जैक्टली द सेम। तो ये जो है ये इसके पॉसिबल रिंग वाले आइसोमर्स जो है वो आ गए हैं। ऑब्वियसली ये फर्स्ट एग्जांपल है, आपको स्लाइट कंफ्यूजन होगा, बट अभी के लिए आप देखते जाओ। सो जब मैं रिंग वाले स्ट्रक्चर देख रहा हूं तो ये दो स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है। इज देयर एनी अदर स्ट्रक्चर पॉसिबल जो कि इस फॉर्मूले को फिट करे रिंग वाले में? बताओ। करेक्ट, देयर इज नो अदर स्ट्रक्चर जो कि इस रिंग वाले में जो कि इस वाले फॉर्मूले को रिंग के तरीके से फिट कर सके। ओके, सो हमारा रिंग वाला आइसोमर्स जो है वो सारा का सारा हो गया। नाउ लेट्स लुक एट दिस पार्ट जहां पर कि मेरे पास एक पाई बॉन्ड है। नाउ ऑलवेज गो सिस्टमैटिकली। ऑलवेज गो सिस्टमैटिकली मतलब क्या है? आप हमेशा पहले एन आइसोमर से स्टार्ट करो, फिर आप आइसो वाले आइसोमर से आप स्टार्ट करो। ना देखो मतलब क्या है, अगर मेरे पास C4H8 है तो अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन बनाऊं तो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन जो है वो कौन सा आएगा? ऑब्वियसली 4 मेंबर्ड आएगा। राइट, ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट जो है वो 4 मेंबर्ड आएगा, यानी कि 1 2 3 4। राइट ना, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास एक पाई बॉन्ड है। कहाँ पे लैग हो रहा है? अब देखो, होना तो देखो नहीं चाहिए। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। सो पाई बॉन्ड के लिए देखो क्या क्या पॉसिबल पोजीशन है। एक तो ये पॉसिबल पोजीशन है, नहीं नहीं माइक हटा दूंगा तो आवाज नहीं आएगा। एंड दूसरा जो है वो ये पॉसिबल पोजीशन है, राइट। और कोई पॉसिबल पोजीशन है क्या? बताओ। और तो कोई पॉसिबल पोजीशन नहीं है। नाउ सो दिस इज माई 4 मेंबर्ड चेन। अब 4 मेंबर्ड चेन से छोटा क्या होगा? ऑब्वियसली 3 मेंबर्ड चेन होगा। बट 3 मेंबर्ड चेन में मुझे मेरे पास तो 4 कार्बन एटम होने चाहिए, तो चौथा कार्बन एटम मैं कहाँ डालूंगा? ऑब्वियसली यहाँ पे बीच में ही डाल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने एंड में डाल दिया तो मुझे यही चीज मिल जाएगा। राइट, अब यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड ऐड करूँ तो डबल बॉन्ड कहीं पर भी डालू बात बराबर ही है।
एक और जो है वो यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आप खुद से सोचो, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर जो कि इस चीज को सेटिस्फाई करता हो? बताओ। हम ऑब्वियसली कोई 2 मेंबर का कार्बन एटम तो नहीं बना सकते। अच्छा चलो, गुड क्वेश्चन। सो देखो, किसी ने ये बोला कि अगर मैं ये बनाऊं, लास्ट में अनसैचुरेशन डालूं, तो इसमें दिक्कत क्या है बताओ? इसमें दिक्कत क्या है? करेक्ट, ये जो है ये सेम एज फर्स्ट वाला हो गया। करेक्ट, ये तो सेम एज फर्स्ट वाला हो गया, तो इसलिए ये वाला जो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो अब आप सभी को समझ में आया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो कैसे यूज करना है। कॉपी कर लो इसे। सो हाउ मेनी आइसोमर्स डिड वी गेट? इन दिस केस वी गॉट अ टोटल ऑफ 5 आइसोमर्स। कंप्लीट कर लो। सो ऑलवेज 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 गो सिस्टमैटिकली। राइट, पहले आप रिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करो, फिर आप लॉन्गेस्ट चेन वाला कंप्लीट करो, फिर आप एक छोटे पे आओ, फिर आप एक छोटे पे आओ। रिंग पार्ट आपको नहीं समझ में है, कोई बात नहीं, आप ये वाला एग्जांपल जो है इसको पूरा करो, देन वी विल डिस्कस अनदर। पहले आप ये वाला एग्जांपल जो है इसको पूरा करो। यस, मैं आपको वही मान बोला ना, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, अगर आपसे ये वाला हो गया, देन नेक्स्ट वाला आप खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट वाला आप खुद से ट्राई करो, C5H10। ये वाला आप खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। राइट, सो ट्राई करो आप जितने बना सको, ट्राई करो आप जितने भी बना सको, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे लेकिन। बिना डिग्री ऑफ फंक्शनैलिटी का आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसमें कितने रिंग्स कर सकते हो? आपको डिग्री ऑफ फंक्शनैलिटी तो निकालना ही चाहिए, बिना उसके आपको पता नहीं चलेगा ना कि डबल बॉन्ड कितने हैं, रिंग्स कितने हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये तो सिंपल सा ही है। सो डिग्री ऑफ फंक्शनैलिटी जो है वो यहाँ पे 1 आएगा। ऑलवेज गो सीक्वेंशियली, एंड इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। आप मिथाइल भी डाल सकते हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। आप ऑब्वियसली 2 मिथाइल डालो या आप एक इथाइल डालो, दोनों ही करेक्ट होगा, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। साइक्लिक 3 आएंगे, मतलब साइक्लिक तो काफी सारे आएंगे, नॉट जस्ट 3। एक और बार ट्राई करो। 4 तो मैं सोच ही सकता हूँ। साइक्लोप्रोपेन में 2 आएगा, इनफैक्ट साइक्लोप्रोपेन में 3 आएगा। क्या क्या? साइक्लोब्यूटेन 9H का मतलब क्या होता है? साइक्लोब्यूटेन 9H क्या बोलते हैं? करेक्ट, आप साइक्लोप्रोपेन में सेम पोजीशन पे 2 मिथाइल भी लगा सकते हो।
हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन में पॉसिबल स्ट्रक्चर्स 5 आए ना, 5 आए। ठीक है, सो एक ऑप्शन किसी ने दिया है 8, राइट। हालांकि 8 तो बहुत ही कम है, 8 से तो बहुत ज्यादा आएगा। एक और किसी ने दिया है 13। 8 तो देखो बहुत ही कम है, 8 से तो काफी ज्यादा है। 14 एंड लास्ट वाला आपको पता है। So isomerism is a usual type of question that you get in organic. ठीक है, नन तो मैंने डाल दिया है, चेक करें, चेक करें। सो देखो आपने कितना बनाया है। अगेन लाइक आई सेड, ऑलवेज गो सिस्टमैटिकली। ये मुझे दिख रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1, तो मैं पहला केस ले लेता हूँ कि पहले जो है मेरे पास रिंग 1 है, पाई बॉन्ड जो है 0 है। फिर मैं दूसरा केस लूंगा कि रिंग मेरे पास 0 है, पाई बॉन्ड जो है 1 है। ऑलराइट, मैं पहले ये वाला केस ले रहा हूँ कि रिंग जो है 1 है। नाउ C5 ऑब्वियसली द लार्जेस्ट रिंग दैट आई कैन मेक इज 5 मेंबर्ड। ऑलराइट, फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा मेरा 4 मेंबर्ड विद अ मिथाइल। एंड इसके बाद क्या आएगा 3 मेंबर्ड, ध्यान दो। एंड इसके बाद क्या आएगा 3 मेंबर्ड। अब मुझे इसमें 2 कार्बन जो है वो जोड़ना है, 2 कार्बन जो है वो जोड़ना है ना। अब अगर मैं एक कार्बन जोड़ू तो अब यहाँ पे दूसरा कार्बन जोड़ने के लिए देखो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। एक मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, एंड ये और ये तो बराबर ही है, राइट। सो तीसरा जो है वो मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। सो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी। एक तो ये हुआ, दूसरा जो है वो ये हुआ, एंड तीसरा जो है वो ये हुआ। ये सुनो, और अगर मैं इंस्टेड यहाँ पे जोड़ता तो बात जो है वो बराबर ही आता। यस नो, डू यू सी एनी अदर पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ रिंग? मुझे नहीं लगता कि रिंग में और कोई पॉसिबिलिटी आएगी, राइट। सो रिंग में जो है हमारा इतना ही पॉसिबिलिटी बनता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू दी ओपन चेन। नाउ 5 मेंबर्ड है, तो अगेन मेरे पास जो मैं लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म कर सकता हूँ वो होगा 5 मेंबर्ड। ओके, अब मैं पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो मैं डालना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले केस में हो सकता है 1 पोजिशन पे है, राइट, या फिर हो सकता है 2 पोजिशन पे है। 3 एंड 4 जो है वो तो मेरा एक ही बात हो जाएगा, तो 3 एंड 4 जो है वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक देखो समझ में आया क्या? डिड यू ऑल ड्रॉ एटलीस्ट दीज 7 स्ट्रक्चर्स? यहाँ तक तो देखो डेफिनेटली हो गया होगा। ऑलराइट, सो ये जो था अगेन मैंने आपको क्या बताया कि अब आपने 5 मेंबर बना लिया, अब आप 4 मेंबर बनाओ। राइट, सो अब देखो, अब अगर मैं 4 मेंबर बना रहा हूँ तो यानी कि वो कुछ ऐसा बनेगा। राइट, नाउ लेट्स पुट अ मिथाइल हियर। अब मैं देखता हूँ कि अच्छा मैं डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे डाल सकता हूँ। ध्यान दो, सो मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे डालूं या यहाँ पे डालूं, बात जो है बराबर होगा। उसके अलावा अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल सकता हूँ, या फिर उसके अलावा मैं डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे डाल सकता हूँ। जम रहा है, जम रहा है, या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? राइट, so this was 4 membered, right? Let's try 3 membered. So अब देखो अगर मैं 3 membered बना रहा हूँ तो एक मिथाइल जो है वो मैं यहीं पे ऐड कर सकता हूँ। दूसरा मिथाइल अगर मैं कहीं पर भी और ऐड करूंगा तो वो इनमें से कोई सा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, राइट। सो दूसरा मिथाइल अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो अब मैं डबल बॉन्ड जो है वो मैं कहीं पर भी नहीं डाल सकता। ओके, अब मैं डबल बॉन्ड जो है वो मैं नहीं डाल सकता। तो आई डोंट थिंक एनी अदर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। ऑब्वियसली आप इसको जो है ढंग से चेक करो, एंड अगर जिसका ज्यादा आ रहा है, टेल मी व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव मेड। आप उसका मुझे IUPAC बताओ, हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हो गया। देखो आप लोग चेक करो। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा तो सिर्फ 10 आया। क्या लास्ट वाला क्यों नहीं हुआ? ये वाला, ये वाला। हाँ, तो मेरा तो 10 आया। देखो आप लोग भी ऑब्वियसली चेक करो, मेरा तो 10 आया। जिसका ज्यादा आया बताओ कौन सा वाला डायग्राम है जो कि आपने एक्स्ट्रा बनाया है। जो भी आपने डायग्राम एक्स्ट्रा बनाया है जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है, टेल मी व्हाट इज द नोमेनक्लेचर। आपने C6H10 लेके कर दिया, कोई बात नहीं। एनीबॉडी एल्स? देखो 10 आ रहा है मेरा तो। किसी का कोई सा ज्यादा आ रहा है तो आप बताओ। देखो आइसोमेरिज्म में इट्स वेरी इजीली पॉसिबल कि कोई सा छूट जाए। इट्स वेरी इजी टू मिस आउट ऑन अ कपल ऑफ दोस। सो
अगर मेरा भी छूट जाता तो आप ऑब्वियसली बता दिया करो। लास्ट वाला एक बार फिर से, कौन सा वाला, ये वाला या जो 3 मेंबर्ड मैं आपको बता रहा था? 3 मेंबर्ड, ओके। सो देखो ये हुआ 3 मेंबर, लेट्स कॉल दिस 1, लेट्स कॉल दिस 2, लेट्स कॉल दिस 3। मुझे 2 मिथाइल जो है ऐड करना है। पहला मिथाइल कहां पर डालू बताओ? 2 पे, अच्छा चलो ठीक है, पहला मिथाइल जो है मैंने 2 पे डाल दिया। दूसरा मिथाइल मैं कहां पर डालू बताओ? अच्छा लेट्स कॉल दिस वन 4। दूसरा मिथाइल 2 पे, अच्छा चलो ठीक है, मैंने दूसरा मिथाइल भी 2 पे डाल दिया। अब मैं डबल बॉन्ड कहां पे डालू? डबल बॉन्ड तो डालने का चांस ही नहीं है। डबल बॉन्ड तो अब कहीं पे आएगा नहीं। डबल बॉन्ड देखो क्यों नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड डालता हूँ तो ये कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया? 5 हो गया ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नहीं, आपको ये सब याद नहीं रखना है। 1,2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर ये तो रहा, 1,2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर ये तो रहा। 2 इथाइल प्रोपीन, 2 इथाइल प्रोपीन कैसे होगा? देखो ये आपने प्रोपीन बनाया और अगर आप 2 इथाइल बना रहे हो तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो सेम हो गया ना, और 2 इथाइल ही होगा, फिर आपका 1 2 3 4 हो जाएगा ना। क्लियर हुआ? Clear हुआ? So you should always be very careful in case of isomerism because it's very easy to make mistakes here. क्या क्या क्या? करेक्ट, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर आएगा 10। ऑलराइट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay, let's take one more. Let's take one more. Draw all possible, draw all possible structural isomers, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, of C4H6. ट्राई करो। Draw all possible structural isomers of C4H6. इसमें भी आपके काफी सारे आ जाएंगे। अब आप सभी को समझ में है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्यों निकालना होता है, हाउ डज इट हेल्प? करेक्ट, दो रिंग का मतलब आपका साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली यू मस्ट चेक द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज प्रेजेंट एंड आप ये देखो कि उसमें कितने पॉसिबल है। सो आई हैव वन आंसर 6। 6 तो हालांकि मुझे फिर भी बहुत ही कम लगा, 6 तो बहुत ही कम है, बट चलो ठीक है, देखते हैं, हो भी सकता है, बट नहीं 6 मुझे कम लग रहा है, काफी कम। एनीबॉडी एल्स? जल्दी जल्दी। मैं तो करूंगा ये, आप भी तो करो। आप ट्राई तो करो, फिर मैं आपको बताऊँ।
अरे मैं तो करूंगा ये, आप ट्राई तो करो, आपको जितना आता है आप उतना करो, बाकी का मैं करूँ. So I have another option 7. लास्ट वाला ऑप्शन आप सभी को पता है. डन. आप लोग की सीबीएसई क्लास में क्या चल रहा है? सॉलिड स्टेट, नॉमेनक्लेचर, क्या नॉमेनक्लेचर या आइसोमेरिज्म? नॉमेनक्लेचर खत्म. सही. अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा तो आप मैडम को बोलो. इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज देन यू टेल मैडम, मैडम ये इशू हो रहा है, सो विल ऑब्वियसली रिजॉल्व इट. एक और आंसर है 5. ओके, लेट्स चेक. चेक करें. नाउ लेट्स चेक. तो C4H6, सबसे पहले मेरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वुड बी 2. चेक करो क्या आएगा. हाँ ना. तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि रिंग प्लस पाई बॉन्ड जो है वो मिला के बना रहा है 2. सो पॉसिबिलिटी क्या क्या है मेरे पास? 2 रिंग्स 0 पाई बॉन्ड्स, 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड एंड 0 रिंग्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स. राइट, मेरे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज है. लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन कि मेरे पास दो रिंग है कि मेरे पास दो रिंग है, मेरे पास 0 पाई बॉन्ड्स है. तो सबसे पहला देखो मैं एक बाईसाइक्लो कंपाउंड सोच सकता हूँ. तो बाईसाइक्लो में मेरे पास एटलीस्ट दो ब्रिज हेड तो होगा ही होगा. ये सुनो, दो ब्रिज हेड होगा. तो चार कार्बन एटम में से दो कार्बन एटम निकल गए. राइट, सो मेरे पास और दो पॉसिबल है. राइट, मेरे पास और दो पॉसिबल है. तो एक ये इस तरह से कनेक्ट होगा. ओके, सो ये जो है ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड बना. यस नो? राइट, ब्रिज हेड तो दो होंगे ना, ब्रिज हेड तो दो होंगे. राइट ना, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है बाईसाइक्लो कंपाउंड में. तो एटलीस्ट अगर मैं स्पाइरो भी देखूं तो स्पाइरो में एक जो है वो सेंटर पे होता है. यहाँ पे एटलीस्ट मुझे एक ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा. राइट, एंड अब अगर मैं यहाँ पे 3 बना दूं तो दूसरा भी जो है एटलीस्ट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. तो मेरे पास मिनिमम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए. बट मेरे पास तो 4 ही है. तो स्पाइरो जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं. राइट, स्पाइरो जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो बाईसाइक्लो में जो है वो एक ही ये आएगा. स्पाइरो जो है दैट इज नॉट पॉसिबल. ऑलराइट, सो हाँ, ये दो रिंग हुआ ना, ये एक रिंग हुआ, ये एक और रिंग हुआ, दो रिंग हुआ. क्लियर? ऑलराइट. नाउ फिर नेक्स्ट देखो मेरे पास एक रिंग एंड एक पाई बॉन्ड. सो दिस इज C4. तो यानी कि मैं हाईएस्ट जो बना सकता हूँ वो होगा 4 मेंबर्ड. अब इसमें ध्यान दो, अब इसमें मैं एक पाई बॉन्ड डाल दूं. राइट, सो ये था 4 मेंबर्ड एंड एक पाई बॉन्ड. इससे छोटा और पॉसिबिलिटी नहीं है 4 मेंबर्ड में. अब देखो फिर मैं आता हूँ 3 मेंबर्ड में. 3 मेंबर्ड में जो है मैंने एक मिथाइल ऐड किया. अब देखो मैं डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. एक मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. ऑलराइट, दूसरा जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. एंड तीसरा जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. चेक करो कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? अगर मैं ये लेफ्ट साइड में ऐड कर दूं तो इट विल बी प्रैक्टिकली सेम एज दिस वन. यस नो? ओके, सो 4 मेंबर्ड में जो है ये एक आएगा. 3 मेंबर्ड में जो है ये 3 आएंगे. देख लो कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? आई डोंट थिंक कोई और पॉसिबिलिटी है. तो ये था आपका रिंग प्लस पाई. नेक्स्ट वाला देखो आपका 0 रिंग्स बट 2 पाई. तो सबसे पहले जो है ऑब्वियसली एक 4 मेंबर्ड आएगा. ना 4 मेंबर्ड में जो है मैं सपोज करो पहला पाई बॉन्ड जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. ना दूसरा पाई बॉन्ड डालने के लिए देखो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है. दूसरा पाई बॉन्ड हो सकता है मैं यहाँ पे डाल दूँ. दूसरा पाई बॉन्ड जो है हो सकता है कि मैं यहाँ पे डाल दूँ. एंड दूसरा पाई बॉन्ड जो हो सकता है कि मैं यहाँ पे डाल दूँ. यस नो? राइट. नाउ नेक्स्ट देखो. अब देखो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं पाई बॉन्ड को जो है मिड पे डालूं.
यहाँ पे मैंने क्या किया था, पाई बॉन्ड को मैंने स्टार्टिंग पे डाला था, अब मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड को जो है मैं मिड पे डाल रहा हूँ। तो अब देखो, अगर मैं, लेट्स लेबल दिस, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके ना, अब देखो अगर मैं पाई बॉन्ड को यहाँ पर डालता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ? करेक्ट, वो सेम एज 7 हो जाएगा, राइट। एंड सेम चीज अगर मैं पाई बॉन्ड को जो है अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो भी वो चीज क्या हो जाएगा, सेम एज 7 हो जाएगा, राइट। मैं पाई बॉन्ड को कहाँ पे डाल सकता हूँ? पाई बॉन्ड को तो मैं यहीं पर ही डाल सकता हूँ, राइट। सो दिस इज 9, जम रहा है ना। फिर देखो ये था 4 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड मुझे और कोई पॉसिबिलिटी जो है वो मुझे नहीं दिख रहा है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ 3 मेंबर्ड। सो 3 मेंबर्ड जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, ब्यूटेन का आइसो ब्यूटेन बना। अब मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो मैं कहीं पर भी नहीं डाल सकता, ना मैं यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड डाल सकता हूँ, राइट, एंड ना मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड डाल सकता हूँ। तो यानी कि ये चीज जो है ये और पॉसिबल नहीं है। सो आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 स्ट्रक्चर्स। मेरे ख्याल से जो लोगों ने एक मिस किया होगा, लोगों ने सिर्फ यही वाला ही मिस किया होगा। 6 नंबर मिस किया या 6 मिस किया? 6 नंबर क्या? तो मतलब वही होता है कि यू मस्ट, विच इज वाई यू मस्ट ऑलवेज ऑलवेज गो सिस्टमैटिकली। लास्ट वाला क्या हुआ, 9th वाला? अच्छा ये वाला, ओके। सो अब देखो यहाँ पे मुझे एक पाई बॉन्ड डालना है। लेट्स पुट दिस एज ए, लेट्स पुट दिस बी, लेट्स पुट दिस सी। कहाँ पे पाई बॉन्ड डालू बताओ? ए पे, अच्छा चलो ठीक है। एक पे मैंने, अगर ए पे मैंने एक पाई बॉन्ड डाल दिया, अब दूसरा पाई बॉन्ड मैं कहाँ पे डालू बताओ? ए पे, बी पे या सी पे? चलो हम दोनों ही देख लेते हैं। सपोज करो अगर मैंने ए पे डाला तो ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 5 हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, लेट्स से कि मैंने बी में डाल दिया तो यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी 5 होगी, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्या ये वाला सभी को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल पॉसिबल आइसोमर्स फॉर, पिछले वाले का 9 था ना आंसर? ये तरह सारे कैसे ड्रॉ कर लेना, पिछले वाले का 9 है आंसर, राइट। नाउ फाइंड ऑल पॉसिबल आइसोमर्स फॉर, फॉर, ओके। सबसे पहला C3H8, दूसरा C4H10, तीसरा C5H12, चौथा, चौथा C6H14, एक सेकेंड रुको, फिफ्थ C7H16। कंप्लीट करो, सारे सीक्वेंस में ही है। प्रोपेन, ब्यूटेन, होमवर्क नहीं है, अभी करना है। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, अभी करना है। अभी स्टार्ट करो, फटाफट फटाफट हो जाएगा ना। इस वाले में किसी को डाउट? वो वाला सीक्वेंस में ही है तो वो वाला आप लोग स्टार्ट करो। इस वाले में किसी को डाउट? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में क्या हुआ बताओ? ये एक रिंग हुआ, ये एक और रिंग हुआ, बाई साइक्लो, डबल रिंग्स। ऑब्वियसली क्योंकि आपने ये फर्स्ट टाइम किया है इसलिए आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये चीज जो है क्लियर होता है। फटाफट आप सॉल्व करते जाओ, इन सब के क्या क्या आंसर्स आते रहेंगे। आंसर्स विद डायग्राम्स, फटाफट। फर्स्ट वाले का 1, चलो ठीक है, दैट इज करेक्ट। इसका तो एक ही आएगा, दैट विल बी दिस वन।
सब में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो जीरो आएगा, करेक्ट, सब में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो जीरो आएगा। सेकंड वाले में एक, हाँ सेकंड वाले में दो आना चाहिए। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो आपका एन ब्यूटेन आएगा, दूसरा क्या आएगा आइसो ब्यूटेन आएगा। तो सेकंड वाले में आपके हैं दो पॉसिबिलिटीज। थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाले में देखो, सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा एन पेंटेन, फिर आपका क्या आएगा आइसो पेंटेन, राइट, फिर आपका क्या आएगा नियो पेंटेन आएगा। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, इसमें जो है आपका तीन आएगा। फोर्थ वाले में इट्स चेक। सो फोर्थ वाले में देखो, सबसे पहला क्या आएगा, फोर्थ वाले में सबसे पहला आएगा एन हेक्सेन, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आइसो हेक्सेन। नाउ ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे मेरे मिथाइल जो है वो इस पोजीशन में डाला है, बट मैं एक और भी कर सकता हूँ, दैट इज मिथाइल को जो है मैं इस पोजीशन पे भी डाल सकता हूँ। यस और नो, राइट ना। तो अब मेरा ये था सिक्स मेंबर्ड, ये दोनों थे फाइव मेंबर्ड, और कोई फाइव मेंबर्ड जो है मैं नहीं बना सकता। नेक्स्ट जो है वो फोर मेंबर्ड आएगा। सो फोर मेंबर्ड में पहला मिथाइल जो है मैंने यहाँ पे डाला, ध्यान दो। दूसरा मिथाइल जो है हो सकता है मैं यहीं पर ही डालूं, या फिर दूसरा मिथाइल जो है हो सकता है कि मैं यहाँ पे डालूं। यस नो, ना टू मेंबर्ड तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो उसके बारे में तो सोचने का कोई और मतलब भी नहीं। थ्री मेंबर्ड भी यहाँ पर जो है आपको और पॉसिबल नहीं आएगा। सो इसमें कितना, इसमें आएंगे फाइव। ओके ना, इसमें देखो एक चीज खाली इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखो, दिस इज एन हेक्सेन, दिस इज आइसो हेक्सेन। इसका कोई भी स्पेशल नाम नहीं होता है, इसका भी कोई स्पेशल नाम नहीं होता है। इसका नाम जो होता है दैट इज नियो हेक्सेन। राइट, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छा ये वाला तो आपको पता ही है, दिस इज एन पेंटेन, दिस इज आइसो पेंटेन एंड दिस इज नियो पेंटेन। राइट, सो नियो का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कार्बन एटम जो है वो कौन सा डिग्री होना चाहिए बताओ। करेक्ट, इट शुड बी टर्शियरी और शुड बी 4 डिग्री। राइट, सो नियो पेंटेन में एक कार्बन एटम जो है वो 4 डिग्री है, नियो हेक्सेन में भी एक कार्बन एटम जो है जो कि 4 डिग्री है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, सो इसका आया 5C7H9, इसका बताओ आप कितना आया। सेवन, सेवन नहीं आएगा, सेवन से ज्यादा आएगा। आई थिंक एट से भी ज्यादा आएगा। नहीं, हम इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक करके बढ़ा के बोलते जाओ, ढंग से सॉल्व करो। कौन से सीरीज में है मतलब, यहाँ पे ऐसा कोई सीरीज नहीं है, ये बस हम आइसोमर्स बना रहे हैं। अच्छा APGPHP नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सीरीज नहीं है। लास्ट वाला चेक करें। वेट करूं, ओके वेट करते हैं। ऑब्वियसली C2H जीरो नहीं होगा, एक होगा,
क्योंकि वो एक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा ना, 0 नहीं होगा 1। सो लास्ट वाले का एक जने बोल रहा है 7, एनीबॉडी एल्स? 8, okay, many of you are saying 8, okay, somebody just said 9, so 7 8 9, चलो ठीक है, let's solve this, ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले अगेन सेम चीज, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो आपका 0 है। सो सबसे पहले आप 7 मेंबर से ही स्टार्ट करो। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो ये जो है 7 मेंबर हुआ। 7 मेंबर तो और कोई पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट अब मैं आता हूँ 6 मेंबर पे। राइट नाउ 6 मेंबर पे देखो, अब मैं मिथाइल कहाँ पे डाल सकता हूँ? एक बार मिथाइल हो सकता है मैं यहाँ पे डालूं, एक और बार मिथाइल हो सकता है मैं यहाँ पे डालूं। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो वो सेम एज दिस वन आ जाएगा, कैसा ना? ओके, अच्छा लेबल कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, राइट। सो 7 मेंबर्ड में 1, 6 मेंबर्ड में 2। नाउ लेट्स कम डाउन टू 5 मेंबर्ड। सो 5 मेंबर्ड में देखो, पहला मिथाइल जो है हो सकता है मैं यहाँ पे ऐड करूँ। ओके, नाउ दूसरा मिथाइल के लिए देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान दो। दूसरा मिथाइल के लिए देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 एंड 3। यानी कि एक मिथाइल हो सकता है मैं यहाँ पे डालूं, दूसरा मिथाइल हो सकता है कि मैं यहाँ पे डालूं, एंड तीसरा मिथाइल हो सकता है कि मैं यहाँ पे डालूं। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? नाउ समवन में ऑब्वियसली आस्क कि मैं इसके ऊपर ही क्यों नहीं डाल देता। अब देखो, अगर मैं इसके ऊपर डाल दूं तो ये कौन से के बराबर हो जाएगा? करेक्ट, दिस विल बिकम द सेम एज थर्ड वन। हाँ, दिस विल बिकम द सेम एज थर्ड वन। समझ में आया ना? क्योंकि अब मेरा लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये हो जाएगा ना, क्योंकि अब लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये हो जाएगा, राइट। रुक जाओ एक सेकेंड, 4 5 6, राइट। क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सो अब देखो नेक्स्ट 7 वाला, सेम 5 मेंबर इज नॉट इट कंप्लीट। 5 मिनट में अगर मैं मिडिल में मिथाइल डाल दूं, ओके ना, अब अगर मैं यहाँ पे मिथाइल डालता हूँ तो इट विल बिकम सेम एज, करेक्ट, इट विल बिकम सेम एज 5th नंबर, तो वो तो काम नहीं चलेगा मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, राइट। तो ये हो गया 7 नंबर। एंड एक और भी मैं क्या बना सकता हूँ कि मैं यहीं पर ही 2 मिथाइल डाल दूं, राइट। एंड एक और मैं क्या बना सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक और डाल दूं। यस नो? 7 और 8 सेम है, 7 और 8, यस यू आर राइट, 7 और 8 सेम हो गया, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। 7 और 8 जो है सेम हो गया, तो मैं इसको डालता हूँ, इसको 8 बना देता हूँ, राइट, ठीक है। सो देखो यहाँ तक हम आए क्या? ओके, मुझे लग रहा है कोई सा एक छूट रहा है, बट चलो ठीक है। हाँ, नंबर 9 देखो, अब ये था सारा 5 मेंबर्ड, फिर हम देखो हम 4 मेंबर्ड पे रहते हैं। 4 मेंबर्ड पे पहला मिथेन जो है वो मैं यहाँ पे डालता हूँ। अब 4 मेंबर्ड है तो मुझे जो है 3 मिथाइल डालना पड़ेगा। सो पहला मिथाइल मैं यहाँ पे डालता हूँ, दूसरा आप चाहे तो कहीं पर भी डाल सकते हो, दूसरा हो सकता है मैं यहाँ पे डालूं, या फिर दूसरा हो सकता है कि मैं यहाँ पे डालूं। अब अगर मैं तीसरा डालता हूँ तो इस वाले में तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, इस वाले में मैं कहीं पर भी डालूं, दोनों स्ट्रक्चर क्या आ रहे हैं? सेम ही आ जा रहा है। तो मेरे पास इन टोटल कितना स्ट्रक्चर है बताओ? मेरे पास 9 हुआ, और देखो इससे ज्यादा जो है और पॉसिबल नहीं आएगा। चेक करो। एंड यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो ये वाला ही मिस करते हैं। चेक करो, इसका आंसर जो है वो आपका 9 आता है। मैक्सिमम लोग जो है वो 8 वाला ही मिस करते हैं। राइट, सो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आएगा 9। राइट, नो दीज आर दी कॉमन वंस, ये वाला आपको याद होना चाहिए, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, केवल आपको याद रहे। ब्यूटेन के केस में 2, पेंटेन के केस में 3, हेक्सेन के केस में 5, हेप्टेन के केस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे जो है काफी कॉमनली आ जाता है, जैसे कि दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन आर प्रेजेंट, या हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन कैन बी मेड। और ये चीज जो है ये टिपिकली क्या क्या 4 मेंबर में मैंने दूसरा वाला नहीं लिया क्योंकि वो सेम ही हो गया था ना, दोनों सेम ही तो हो गया था ना।
और अगर इंस्टेड में मिथाइल जो है यहाँ पे ऐड करता तो भी बात बराबर होता ना, तो भी मैं इसको बस सिर्फ से काउंटिंग स्टार्ट करता, दोनों सेम ही होते। राइट, सो दिस इज अ वेरी कॉमन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, बहुत बार ये चीज आता है, तो आपको ये एटलीस्ट पर्टिकुलर स्टार्टिंग के 5 जो है वो आपको याद रखने ही रखने हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर।